सहगमन करें, एक साथ चलें, अर्थात जीवन में यज्ञ करना ना छोड़ें। और यही यज्ञ हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, सर्व काम दुख सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला। हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसके पीछे यही भाव था और यही यज्ञ जैसा दिव्य कर्म लोगों के साथ जुड़ा हुआ था कि यज्ञ के माध्यम से उनके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता था, किसी चीज की कमी नहीं होती थी। धन धान्य हो, धन दौलत हो, सब कुछ, सब सुख, सुसंस्कार हो, दैवी कृपा हो, सब इंसान को मिलता चला जाता है। क्योंकि यज्ञ से देवताओं को प्रसन्नता होती है, यज्ञ से देवता खुश होते हैं, यज्ञ करने वाले यजमान को अपना अनुदान वरदान देते हैं। देवताओं को भोग यज्ञ के द्वारा ही लगाया जाता है और देवताओं को जब हम भोग प्रदान करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं और हमें दैवी संरक्षण प्राप्त होता है। रामायण सीरियल में आपने देखा होगा, ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं और असुर आकर के यज्ञ में विघ्न डालते हैं। कभी आपने इस पर चिंतन किया क्या कि यज्ञ तो ऋषि मुनि कर रहे हैं, असुरों में क्यों खलबली मच रही है? असुर क्यों इसे रोकना चाहते हैं? क्या कारण है? इसका कारण यही है कि यज्ञ से देवताओं का पोषण होता है, देवताओं को भोग मिलता है, देवता ताकतवर होते हैं, बलवान होते हैं और जब देवता ताकतवर होंगे तो सभी दानव अपने आप परास्त होते चले जाएंगे। दानवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है जब कहीं यज्ञ होता है। इसीलिए असुर नहीं चाहते हैं कि यज्ञ सफल हो। फिर यज्ञ की रक्षा के लिए ऋषि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांग करके लाया, आप इस यज्ञ की रक्षा करिए क्योंकि आप स्वयं यज्ञ मूर्ति हैं, यज्ञ में स्वयं यज्ञ रूप हैं आप। और भगवान श्री राम ने ऋषियों के उस यज्ञ को संपन्न कराया और उस यज्ञ के माध्यम से फिर आश्रित शक्तियों का अंत हुआ है। तो यज्ञ से देवताओं को हम भोग देते हैं। माताएं बहनें मंदिर में जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, पूजा के बाद प्लेट में जो प्रसाद होता है देवी देवताओं के मुंह में चिपका देती है, क्या सोचकर कि हम इनको खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। नहीं, ये भोग लगाने का तरीका नहीं है। देवी देवताओं के मुंह में जो हम चिपकाते हैं वो प्रतिमा है, वो प्रतीक है, पाषाण की प्रतिमा है। डायरेक्ट इस तरह से हम उन्हें नहीं खिला सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पत्थर की प्रतिमा इंसान के हाथों से नहीं खाती है। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराया था। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने अपने हाथों से मां काली को भोजन कराया था। तो खिलाने का वो भाव होना चाहिए, परंतु हर व्यक्ति चाहता है कि हम भगवान को भोग लगाएं, उन्हें भोजन कराएं। तो इसका एक विज्ञान है, इसको आप समझिए। देवी देवता कण कण में विद्यमान हैं और कण कण में वही विद्यमान हो सकते हैं जो सूक्ष्म शरीर में हो। स्थूल शरीर वाले लोग एक समय में एक ही स्थान पर रह सकते हैं। हमारा आपका स्थूल शरीर है, एक समय में एक ही स्थान पर रह सकते हैं। ये भाई साहब यहाँ क्यों खड़े हैं? इनको बिठाइए, क्यों आने दिए इनको बिठाइए, ध्यान रखिए, इधर किसी को ना आने दीजिए। बैठ जाइए भाई साहब, वहीं बैठ जाइए जहाँ खड़े हैं, वहीं बैठिए। हाँ, तो इस यज्ञ के विज्ञान को आप समझिए। कण कण में विद्यमान सूक्ष्म शरीरधारी देवी देवताएं हो सकते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ हैं? ब्रह्मा जी केवल पुष्कर के मंदिर में ही नहीं है, ब्रह्मा जी कण कण में विद्यमान है। ब्रह्मा किसे कहते हैं? निर्माण की शक्ति को ब्रह्मा कहते हैं। और निर्माण की प्रक्रिया हर जगह हो रही है सृष्टि में, जीव जंतुओं के माध्यम से
वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से हर जगह निर्माण चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है। एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हम होते चले जा रहे हैं। तो यदि ब्रह्मा जी एक ही स्थान पर होते तो हर जगह निर्माण की प्रक्रिया ना हो चल रही होती। तो हर जगह कण कण में उनकी चेतना विद्यमान है। भगवान विष्णु कौन है? पालन पोषण करने वाले, हर जगह हो रहा है पालन पोषण, कण कण में वो विद्यमान है। भगवान शिव कौन है? संतुलन बनाने वाले, सृष्टि का संतुलन बनाने का प्रयत्न हर जीव हर प्राणी कर रहे हैं, अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। ये प्रक्रिया सृष्टि के कण कण में चल रही है। पवन देव कहाँ है? कण कण में है, तभी हम सांस लेकर के जीवित रह सकते हैं। सूर्य देव कहाँ है? कण कण में, हर जगह उनका प्रकाश है। वरुण देव जल देव कहाँ है? कण कण में है, कहीं भी पानी प्राप्त कर लीजिए आप। तो सारी देवी शक्तियां कण कण में इसलिए है कि वो सूक्ष्म शरीर में है। और हम क्या करते हैं कि उन्हें स्थूल पदार्थ खिलाना चाहते हैं, स्थूल रूप में लड्डू पेड़ा खिलाना चाहते हैं। तो ये तरीका नहीं है खिलाने का। जब तक हम पदार्थ को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं, तब तक सूक्ष्म शरीरधारी देवी देवता उसे ग्रहण नहीं कर पाते। और पदार्थ को सूक्ष्म रूप में परिवर्तन का तरीका केवल एक है, परिवर्तित करने का तरीका, तो उसे अग्नि में हम समर्पित करते हैं। जिस देवता को भोग लगाना हो, उनके मंत्रों से जो खिलाना चाहते हैं जो पदार्थ, उनके मंत्र से उनको आहुति प्रदान करिए। अग्निदेव को अग्नि में, हवन कुंड में, हवन कुंड को देवताओं का मुख कहा गया। देवता उसी अग्निकुंड के, हवन कुंड के माध्यम से अपना भोग ग्रहण करते हैं। पदार्थ सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो। आपके घर में कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, छोटा बच्चा है, तो क्या उसको आप रोटी चावल लड्डू पेड़ा खिलाते हैं? नहीं खिला सकते। लेकिन उसे भी भोग देना, भोग मतलब